हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी सी टेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए हिंदी व्याकरण, यानी जो आपका पेपर आने वाला है 2026 में फरवरी में। सी टेट का पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड, आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, दोनों में ही हिंदी व्याकरण आती है। तो हिंदी व्याकरण आज मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगी एक ही वीडियो में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हिंदी व्याकरण। तो ये होता है हमारा पहला भाग। तो पहला भाग होता है हमारा व्याकरण, दूसरा भाग होता है हमारा अपठित गद्यांश और पद्यांश, और तीसरा भाग होता है हमारा पेडागोजी। तो मैंने गद्यांश और पद्यांश की वीडियो डाली हुई है, उसमें से जाकर आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें पूरी पेडागोजी मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी है, तो वो भी आप देख लेना। और पीवाईक्यू भी करा दिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी, दोनों की वीडियो अलग अलग बनी हुई है। तो इसमें देख लेते हैं हम हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आता है। हम देख लेते हैं कि इसमें आपके टोटल 15 चैप्टर्स है। तो इसमें पहला चैप्टर है वर्ण विचार, इसमें पढ़ेंगे हम स्वर और व्यंजन। सेकंड चैप्टर है हमारा शब्द विचार, इसमें पढ़ेंगे संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम और अत्य, ठीक है। और तीसरी यूनिट है हमारी संधि, इसमें पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फोर्थ यूनिट हमारी समास की, तो इसमें पढ़ेंगे समास के प्रकार। फिफ्थ यूनिट है उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसमें पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार। सिक्स यूनिट हमारी तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द। सेवेंथ यूनिट हमारी पर्यायवाची शब्द। एट्थ यूनिट हमारी विलोमार्थक शब्द। नाइन्थ यूनिट है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। 10th यूनिट हमारी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 11th यूनिट है वाक्य विचार, या वाक्य की परिभाषा पढ़ेंगे इसमें, और उपवाक्य पढ़ेंगे। 12th यूनिट है विचार, सॉरी विराम चिन्ह, इसमें पढ़ेंगे विराम चिन्ह का प्रयोग। 13th यूनिट है हमारी अशुद्धि शोधन, यानी इसमें पढ़ेंगे शुद्धियों के प्रकार, अशुद्धि के प्रकार। 14 यूनिट है हमारी मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें पढ़ेंगे मुहावरा और लोकोक्तियां। 15th यूनिट हमारी रस, छंद और अलंकार, इसमें पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार। तो ये जो हमारा सेकंड भाग है वो कौन सा है, गद्यांश और पद्यांश, ये मैंने करा दिया है। और ये थर्ड पार्ट हमारा शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ व्याकरण पढ़ेंगे, तो पूरी व्याकरण में इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारा वर्ण विचार। तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज कर करके भी पढ़ सकते हो, या फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, तो वहां से भी आप जाकर पढ़ सकते हो। ये बस इसलिए है क्योंकि जिसके पास बुक नहीं है वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो इसमें पहले मैं आपको चैप्टर दिखा देती हूँ, उसे अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर मैं हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यू भी दिखाऊंगी, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज, ये है सेकंड पेज। वैसे इसमें बहुत छोटी छोटी यूनिट है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इन्हें याद करने में, एक बार बस पढ़ना ही है। वैसे तो आपने ये सब चीज पढ़ी रखी है पहले। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जिसके पास बुक नहीं है वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। अब ये रहे इस चैप्टर के एमसीक्यू। तो इसमें कितना छोटा चैप्टर था, 2 पेज थे बस। तो उसमें से ये वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो उन्हें पढ़ के फिर आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ये रही उसकी उत्तरमाला। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो आंसर में, तो आप ये आंसर शीट देखकर उस पर निशान लगा सकते हो। तो हम देख लेते हैं अब हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा शब्द विचार। तो इसमें पढ़ेंगे हम संज्ञा, संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो आपके क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से थ्योरी दी गई है। अगर आपने बिल्कुल समझ समझ के एकदम पढ़ लिया एक बार ही, तो आपका पेपर क्लियर होना ही है, क्योंकि उसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं आता है इतना। फिर रहा नेक्स्ट पेज, इसे हम पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। अब है हमारा विश्लेषण, सॉरी विशेषण, ठीक है। तो ये सब चीज आपने पहले भी 6, 7, 8 में सब चीज ये पढ़ी हुई है, बस एक बार रिवीजन हो जाएगा आपको एक बार पढ़ के। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कहाँ मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ।
तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो अभ्यास प्रश्न, तो इसमें है इस चैप्टर के ये वाले एमसीक्यूज। तो इसमें अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये सर्वनाम का है तो ये सर्वनाम के क्वेश्चन हो गए, और जैसे ये नीचे दे रखे हैं विशेषण और क्रिया के, तो ये अलग अलग क्वेश्चन सबके दे रखे हैं। तो आप ऐसे पढ़िएगा, पहले एक टॉपिक पढ़िएगा फिर इसके एमसीक्यू करिएगा। फिर जैसे काल है, ये काल का पढ़िएगा फिर इसके एमसीक्यू करिएगा। अवयव के पढ़े तो फिर अवयव के एमसीक्यू करना। तो इससे तैयारी अच्छी होती है। और अगर आपको हिंदी ग्रामर की पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको ये पेपर बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। ये रही इसकी उत्तरमाला। हमारा अब आ गया हमारा थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर का नाम है हमारा संधि। तो इसे पढ़ेंगे हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये चैप्टर तो छोटा ही है, इसमें सिर्फ 3 संधि पढ़नी है आपको और उसके कुछ उदाहरण है। तो ये हो गया हमारी थ्योरी कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये रही इसकी एक्सरसाइज यानी एमसीक्यूज। और ये है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। जैसे ये किसमें आया, ये सीजी टेट में आया, ये आर टेट में आया, ये आर टेट में, ये यू टेट में। ठीक है, ये सब चीज यूपी टेट में आया है। ये हो गया हमारी फोर्थ थर्ड चैप्टर कंप्लीट। तो ये है इसकी आंसर शीट। अब देख लेते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है हमारा समास। तो इसमें पढ़ेंगे हम समास, समास के प्रकार। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी देख लेते हैं एक्सरसाइज। ये रही इसकी एक्सरसाइज यानी इसके एमसीक्यूज। तो इसमें थोड़े ही एमसीक्यूज है, ये सिर्फ 32 है इसमें। ठीक है, ये हो गए पूरे 32 और ये रही इसकी उत्तरमाला। अब आगे हमारा फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें पढ़ेंगे हम उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में। ये रही इस चैप्टर के एमसीक्यूज। तो इसमें थोड़ी एमसीक्यूज है क्योंकि छोटा है ये चैप्टर। तो इसमें ये रहे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इसके आगे लिखा हुआ है सबने कि ये किस पेपर में आए हुए हैं। तो ये वाले तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा सिक्स चैप्टर। सिक्स चैप्टर का नाम है तत्सम, तद्भव और अधि तत्सम शब्द। तो ये वाला तो सबसे छोटा चैप्टर है, इसमें तो बस यही है थ्योरी, एक ही पेज की। और ये रहे इसके एमसीक्यूज। ठीक है, ये रही इसकी उत्तरमाला। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेवन। तो इसका नाम है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द तो आपने आज तक पढ़े ही होंगे बहुत ज्यादा, और ये पढ़ने में मजा भी आता है उतना ही। तो ये रहे हमारे पर्यायवाची शब्द। तो जितने पर्यायवाची शब्द ज्यादा पढ़ेंगे आप, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और पेपर उतना ही अच्छा जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द तो पूछे ही जाते हैं जरूर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट और ये रहे इसके एमसीक्यूज। ये रही इसकी उत्तरमाला। अब देख लेते हैं हमारा एट चैप्टर। तो एट चैप्टर का नाम है हमारा विलोमार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द। ठीक है, ये रही इसकी एक्सरसाइज। और इन्हें तो आप किसी और बुक से भी पढ़ लोगे तो वो भी कम रहेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं से भी आ सकते हैं। तो यूनिट 9 का नाम है हमारा समुच्चारित, समुच्चारित भिन्नाटक शब्द। ये होगी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट। ये रही इसकी उत्तरमाला। अब देखते हैं हमारा 10 चैप्टर।
10 चैप्टर का नाम है हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये भी आपने बहुत पढ़े होंगे, इन्हें भी पढ़ने में मजा आता है। ये रही इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा वाक्य विचार। यही हमारा 11 चैप्टर। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, वाक्य की परिभाषा पढ़ेंगे और वाक्य के तत्व पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये रही इसके एमसीक्यूज। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये रही इसकी उत्तरमाला। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 12th चैप्टर का नाम है हमारा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह तो आपने पढ़े ही होंगे। ये रहे इतने सारे विराम चिन्ह, तो इनके नाम लिखे हुए हैं। ये रहे विराम चिन्हों के प्रकार। ये रही इस चैप्टर के एमसीक्यूज। इसमें टोटल 18 एमसीक्यूज है। ये रहे इसके आंसर की। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा अशुद्धि शोधन। तो इसमें पढ़ेंगे अशुद्धि के प्रकार। ये रहे इसके एमसीक्यूज। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये रही इसकी आंसर की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 14। इसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो इसमें पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं हमारा एमसीक्यूज। इसमें टोटल 34 एमसीक्यूज है। तो ये हो गए इस चैप्टर के एमसीक्यू और ये रही इसकी आंसर की। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट चैप्टर। तो ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर यानी रस, छंद और अलंकार। तो पढ़ेंगे रस के प्रकार, छंद पढ़ेंगे और अलंकार पढ़ेंगे। ये रहे छंद और ये रहा अलंकार। तो यहाँ पे ये रही इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी एमसीक्यूज। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के ये मिल जाएगी पीडीएफ, यानी सीटेट के सारे सब्जेक्ट की ये मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, वहां जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।